किसानों के बाद अब युवाओं ने भी ठान लिया है अपने अपने राज्यों और अपनी अपनी भर्ती परीक्षाओं की सीमाओं को तोड़कर एकीकृत आंदोलन करेंगे और बेतहाशा बढ़ी हुई बेरोजगारी के खिलाफ सरकार को घेरेंगे। जो सूचना हमें मिली है उसके अनुसार 23 मार्च को इलाहाबाद में युवा महापंचायत कर सकते हैं, बिल्कुल उसी तर्ज पर जैसे महापंचायत हमने किसानों के देखे हैं अलग अलग राज्यों में। युवाओं को युवा महापंचायत क्यों करना पड़ रहा है, इसके कारण जानते हैं। आए दिन हम देखते हैं ट्विटर पर और अन्य सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर कभी एसएससी प्रोटेस्ट, कभी रेलवे प्रोटेस्ट, कभी शिक्षक भर्ती आंदोलन, कभी एसएससी सीजीएल प्रोटेस्ट और कभी कोई और। बेरोजगारी के ये मामले ट्विटर पर, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर ट्रेंड करते रहते हैं। यही प्रदर्शन सड़कों पर भी होते हैं, लेकिन बदलता क्या है? शायद कुछ नहीं। और इसके पीछे कारण यह है कि बैंकिंग में नौकरियों के लिए लड़ने वाला युवा एसएससी के जरिए जो नौकरियां नहीं दी जा रही हैं उसके लिए संवेदनशील नहीं। इसका कारण यह है कि बिहार का बेरोजगार युवा उत्तर प्रदेश के बेरोजगार युवाओं के साथ खड़ा नहीं है। इसका कारण यह है कि तमाम जो बेरोजगार युवा हैं वो अपनी अपनी भर्ती परीक्षाओं या अपने अपने राज्यों की परिधि में संकुचित हैं। लेकिन अब धीरे धीरे युवाओं को समझ आने लगा है कि मसला केवल एक भर्ती परीक्षा का नहीं, मसला केवल एक आयोग का नहीं, बल्कि मसला उस पूरी नीति तंत्र का है जो बेरोजगारी उन्मुख है। अगर हम उदाहरण के तौर पर बात करें तो बैंकिंग सेक्टर का एग्जाम्पल लेते हैं। बैंकिंग सेक्टर में जो मेजर रिक्रूटर है वो है आईबीपीएस। क्लरिकल पदों पर भी और ऑफिसर्स के पदों पर भी ये रिक्तियां निकालता है और हर साल रिक्रूटमेंट करता है बैंकिंग सेक्टर्स के लिए। अगर हम आंकड़ों की बात करें तो 2016 में ऑफिसर्स के पद के लिए आईबीपीएस ने 8,822 रिक्तियां निकाली थी। 2020-21 में ये रिक्तियां घटकर केवल 1,417 रह गई हैं। अगर बात क्लरिकल पदों की करें तो 2016-17 में आईबीपीएस ने कुल 19,243 रिक्तियां निकाली थी, लेकिन 2020-21 में रिक्तियों की संख्या घटकर 1,557 रह गई है। यही हाल एसबीआई के द्वारा निकाली जा रही रिक्तियों का है, यही हाल एसएससी के द्वारा निकाली जा रही रिक्तियों का भी है। आंकड़े ये बताते हैं कि सन 2014 में एसएससी ने कुल 15,549 रिक्तियां निकाली थी, लेकिन 2020 में रिक्तियों की संख्या केवल 7,035 रह गई है। बैंकों की बात करें तो जो बैंक्स का मर्जर हुआ है वो कम रिक्तियों का एक बड़ा कारण है। और अब जब ये तय कर लिया गया है कि बैंक्स निजी हाथों में सौंपे जाएंगे तो इन रिक्तियों की संख्या और भी घटेगी। इस बात का एहसास अब युवाओं को हो चुका है। उन्हें पता चल चुका है कि केवल अपनी भर्ती परीक्षा को लेकर संकुचित रहकर बेरोजगारी की इस लड़ाई को नहीं जीता जा सकता है। उन्हें पता पड़ गया है कि राज्यों की सीमाओं से बाहर आना पड़ेगा बेरोजगारी जैसे दानव से लड़ने के लिए। उन्हें पता चल चुका है कि केवल एक भर्ती परीक्षा का विरोध करके वो जीत नहीं सकते हैं। उन्हें विरोध करना पड़ेगा उस पूरे नीति तंत्र का जो बेरोजगारी उन्मुख है। और एक जागृति फैलती दिख भी रही है। इस जागृति का ही परिणाम ये है कि बैंकर्स अपनी लड़ाई लड़ने के साथ साथ इंश्योरेंस कंपनियों के पक्ष में भी मुखर हो रहे हैं। इसी जागृति का परिणाम है कि मजदूर किसानों के साथ और किसान मजदूरों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर लड़ाई लड़ रहे हैं। और अब युवाओं को इस बात का एहसास हो चुका है कि राज्यों की सीमाओं को तोड़कर उन्हें बाहर निकलना पड़ेगा। उन्हें अपनी अपनी भर्ती परीक्षाओं से परे सोचना पड़ेगा। उन्हें उस पूरे नीति तंत्र का विरोध करना होगा जिस नीति तंत्र के कारण बेरोजगारी की समस्या बनी हुई है। और जैसा कि हमारे सूत्र बता रहे हैं, युवाओं ने तय कर लिया है कि वो राज्यों की सीमाएं भी तोड़ेंगे और अपनी अपनी भर्ती परीक्षाओं की समस्या की सीमा को भी तोड़ देंगे। 23 मार्च को युवा शंखनाद करेंगे उस लड़ाई का जो एकीकृत होगा, उस लड़ाई का जो किसी राज्य की सीमा में नहीं बंधा होगा, उस लड़ाई का जो केवल किसी एक भर्ती परीक्षा के लिए नहीं लड़ा जाएगा, बल्कि वो लड़ा जाएगा बेरोजगारी के इस विकराल समस्या के खिलाफ। वो लड़ा जाएगा उस तंत्र के विकास के लिए जो रोजगार पैदा कर सके और जो बार बार युवाओं को सड़कों पर आने पे आमादा ना करे। युवाओं की इस लड़ाई में हमारे साथ बने रहें। तमाम अपडेट्स के लिए हमारे साथ जुड़े रहें। सब्सक्राइब कीजिए हमारे YouTube चैनल। अगर फेसबुक पर यह वीडियो देख रहे हैं तो लाइक कीजिए हमारा पेज। शुक्रिया।